नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं क्या होगा पाठक का। जी हां, आज दिन भर अलग अलग तरीके की खबरें चलती रही। कभी संदीप पौंड्रिक बनाए जा रहे हैं, कभी पाठक को मनाने की खबर आई, तमाम तरह की अटकलें चलती रही। उन अटकलों पर अगर गौर करें तो एक बात साफ है कि नीतीश के शासनकाल में जिस भी अधिकारी का नाम किसी पद के लिए अगर चला तो समझिए उसकी पोस्टिंग तो नहीं होगी, ये तो तय है। हो सकता है कि संदीप पौंड्रिक को जाने का मन वहां नहीं हो शिक्षा विभाग, वही अपने किसी मीडिया वाले मित्र के माध्यम से ये खबर चलवा दिए हो, ये अलग बात है। वैसे संदीप पौंड्रिक का नाम कहाँ से लिया गया ये नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि संदीप पौंड्रिक को लेकर बहुत ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को मुख्यमंत्री बेहतर समझते हैं। आनंद किशोर तो मैंने पहले ही कह दिया कि वहां जाने का सवाल ही नहीं है। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे यूट्यूब पर लिख भी डाले। अरे भाई, जाहिल जमपट हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं ना। आप क्यों नहीं समझते कि हम लोग यूट्यूबर्स पत्रकार नहीं है? आपको पता है कि आनंद किशोर के मामले में क्या हुआ है हाई कोर्ट में? वो सब तो कोई मतलब है नहीं। सीधे कोई खबर दिखा रहा है तो उस पर दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे। समस्या यहां है कि जितने लोग हैं सब अपने आप को विशेषज्ञ मानते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन के पद पर रहते हुए कई विभाग के वो सेक्रेटरी थे, मालूम है ना, नगर विकास सहित कई विभाग के सेक्रेटरी थे। हाई कोर्ट पर इस पर रीट फाइल हो गया कि आप दो जगह नहीं रह सकते हैं। सरकार को लिख के देना पड़ा कि नहीं, हम अब एक ही जगह रखेंगे, ठीक है ना। तो आनंद किशोर अब कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के या तो चेयरमैन रहेंगे या नहीं तो फिर दूसरे विभाग के जाकर सेक्रेटरी प्रधान सचिव बनेंगे। दोनों साथ नहीं चल सकते हैं। फिर दोनों शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव और बोर्ड का चेयरमैन दोनों एक व्यक्ति के पास नहीं रह सकता है। ये भी आप देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय के लिए कभी हो जाए अलग बात है, पोस्टिंग नहीं हो सकती है। इसलिए आनंद किशोर की चर्चा कहीं दूर दूर तलक नहीं है। तो फिर बचते कौन है? तो नए नए लोग जो सेक्रेटरी बने हैं, तो नया लोग बना है ना, अरविंद चौधरी है, मल है, संतोष मल है, ऐसे कई अधिकारी हैं जो नए सेक्रेटरी में प्रमोट हुए हैं। उन लोगों के देखा जा रहा है कि किनको वहां भेजा जाए। हालांकि दीपक कुमार जो पहले थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से विभाग को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मंत्री से उनका नहीं पट रहा था और वो उस तरीके से पाठक की तरफ फायर बढ़ाने नहीं थे जो सीधे अटैक कर दे। इसलिए दीपक कुमार गए वहां से। तो सारी चीजें सरकार देख रही है। वैसे 22 तारीख तक चुनाव आयोग सभी प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो चुनाव कार्य में लगे हुए हैं, अभी यहाँ पे वोटर का ये हो रहा है। आप लोग टीचर लोग भी जाते हैं ना, पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम, तब तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ। और 22 के बाद मास लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा जो 3 वर्ष से जमे हुए हैं। एसडीओ से लेके बीडीओ, सीओ से लेके प्रधान सचिव तक के स्तर के तबादला होगा। तो लगता है कि 22 के बाद शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव भी हटाए जाएंगे। वैसे के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को लेकर अपना तोड़ जोड़ कर रहे हैं, लेकिन वहां भी गडकरी से लड़ लिए थे। भाई देखिए, आप ब्यूरोक्रेसी में एक बात समझिए कि आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लक्ष्मण रेखा है, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप केंद्र में गए तो गडकरी से लड़ लिए, तो समझिए कि उस समय में कैबिनेट सेक्रेटरी बिहार वाले थे, इसीलिए इनका नौकरी बच गया। नहीं तो गडकरी तो इनको बर्बादे कर देता। इनको या तो बिहार से लेकर भागना पड़ता, नहीं तो इनको सस्पेंड डिसमिस कर देता हो। इतने गुस्सा में गडकरी आ गया था, इसलिए भागना पड़ा। ठीक है, आप काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें तो हैं जिन चीजों को आपको उसको तो लांघना नहीं पड़ेगा। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो आप आईएएस हैं, जहां से जिस पावर से आप आईएएस हैं, उसी पावर से तो मंत्री, मंत्रालय, मुख्यमंत्री सब कुछ है। उसकी मर्यादा का भी तो आपको पालन करना होगा। और मर्यादा क्या है? जो न्याय संगत हो, नियम संगत हो। और नियम संगत और न्याय संगत क्या है? जो सरकार कानून बनाती है, सरकार का जो आदेश है, क्योंकि वो जनता के प्रति जिम्मेवार है। आप जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है, आप सरकार के प्रति जिम्मेवार है। सरकार जो फैसला ले रही है वो कानून सम्मत है कि नहीं, ये आपका देखना काम है। लेकिन सरकार का फैसला नहीं ले, ये आप कैसे कह सकते हैं?
तो ये विवाद है। अभी ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की जो आजमाइश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से यहाँ से चले जाए, लेकिन वहां भी संभावना कम लग रहा है। और मुख्यमंत्री अमूमन अधिकारियों की मनाने उनाने की बात जो है करते नहीं है। और वो भी पाठक जिस तरीके से जिन बातों को लेकर वो अपना स्टैंड लिए हैं, वो कोई भी मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकता है।